दोस्तों, जब भी हम गरीब देशों के ऊपर अमीर देशों की आक्रमण की बात करते हैं तब हमारे सामने अमेरिका और उसके साथी देश की नाम आती है। जैसे 2003 में इराक पर हमला, 2011 में सीरिया के ऊपर हमला और उसी तरह 70 की दशक की वियतनाम वार और नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला हमारी नजर में आती है। इस आक्रमण के कारण लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई है और साथ ही कितने करोड़ों लोग बेघर हुए हैं इसका आज तक भी कोई पता नहीं चला पाया। इसी तरह की सैन्य आक्रमण के बावजूद भी ये अमीर देश एक दूसरे तरीकों से भी इन गरीब देशों के ऊपर हमला करते हैं। जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के ऊपर इन विकसित देशों की कंट्रोल होने की वजह से वो जैसे चाहे ऐसे गरीब देशों को अपने इशारों से नचा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से दिए जाने वाले फंड या के लोन कैसे गरीब देशों के लिए हानिकारक हो सकती है, कैसे लोन ट्रैप में इन गरीब देशों को फंसाते हैं। तो हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान एक भयानक कंगाली पर आ चुकी है, जिसके चलते वो IMF से $1 बिलियन की लोन मांगी थी, लेकिन IMF और पाकिस्तान में हुई बातचीत में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले साल ही $6 बिलियन की लोन ली थी। और इसी साल कोरोना महामारी से पाकिस्तान ने अपने आप को निकालने के लिए IMF से $1 बिलियन की मांग की थी, लेकिन अक्टूबर में हुई 10 दिन की बातचीत में IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान ने IMF के नियम को मानने के लिए राजी है, फिर भी IMF ने पाकिस्तान को लोन देने से साफ साफ मना कर दिया। ये घटना हमारे मन में एक सवाल उठाता है कि आखिर क्यों जो IMF दुनिया भर के गरीब और कंगाली देशों की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी स्थापना हुई थी, वो IMF आज पाकिस्तान को लोन देने से क्यों मना कर दिया। और आखिर क्यों IMF ऐसे कड़े शर्त लगाती है लोन लेने वाले देशों के ऊपर, जिसकी लोन चुकाते चुकाते गरीब देश और भी कंगाल हो जाते हैं। IMF ने सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं लगाती है, बल्कि 1991 में आई इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस में भी IMF ने इंडिया के ऊपर कई सारे स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाए थे, जैसे LPG रिफॉर्म, गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइजेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाना और विदेशी कंपनियों को अपने देश में एंटर करना। IMF ने इंडिया के सामने ये सारे शर्त रखी थी। दोस्तों, भले ही IMF की ये सारे कंडीशन बाद में इंडिया के लिए अच्छा साबित हुआ, लेकिन दोस्तों एक सवाल उठता है कि कौन सी कानून अपने देश में लागू करना हर देश की अपनी मौलिक अधिकार होती है, लेकिन IMF अपने फायदे के लिए दूसरे देशों के ऊपर अपनी मनमानी चलाती है। इसकी वजह से कई सारे देश IMF के बदले चाइना से लोन लेते हैं, जैसे श्रीलंका और अफ्रीका के कई सारे देश। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं IMF की कुछ प्रॉब्लम के बारे में और कुछ ऐसे केस को जानेंगे कि कैसे IMF ने बड़े बड़े देशों की कंट्रोल में आकर गरीब देशों के लिए IMF की लोन बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसे संगठन है इसमें 189 देश मेंबर है। IMF की स्थापना वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ था और उसकी मेन काम था गरीब और युद्ध में क्षतिग्रस्त हुई देशों को बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन देकर उन देशों को फिर से स्ट्रॉन्ग करना। IMF को पैसे देकर स्ट्रॉन्ग करना इसकी 189 मेंबर देशों की काम है। जो देश जितना ज्यादा पैसा देगा उस देश के प्रभाव IMF के ऊपर उतना ज्यादा बड़ा होगा। IMF के ऊपर किस देश के पास कितने ज्यादा वोट होंगे ये उस देश की कोटा के ऊपर निर्भर करती है, यानी जो जितनी बड़ी इकोनॉमी उसके पास उतना ज्यादा वोट होगा, उस देश के प्रभाव IMF के ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। IMF में US के पास सबसे बड़ा कोटा है, के कारण अमेरिका IMF को पूरी तरह कंट्रोल करती है। इसके अलावा हमेशा ही IMF का चीफ एक यूरोपियन होता है और US के पास इतना ज्यादा वोट होता है कि वो कोई भी बिल को पास या फेल कर सकती है। दोस्तों, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे IMF ने गरीब देशों को लोन देकर उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना एक महान काम करती है। लेकिन असल दुनिया में IMF ने लोन देकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग गरीब देशों के ऊपर अपनी प्रभुत्व जमाती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि IMF की रोल हमेशा ही नेगेटिव रहा है, बल्कि IMF ने कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने में भी कामयाब हुआ है। जैसे 1998 में आई एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में IMF $110 बिलियन लोन देकर इस क्राइसिस को रोक दिया था। लेकिन इस बात की चर्चा बहुत ही कम होता है कि कैसे IMF किसी भी देश की इंटरनेशनल मैटर में अपनी मनमानी करने की वजह से कई सारे गरीब देशों की हालत बदतर हो गई है। दोस्तों, कॉमर्स में नोबेल प्राइज पाने वाले इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्टिग्लट ने अपनी किताब में दावा करते हैं कि कैसे IMF ने गरीब देशों को डेवलप होने से रोकती है। उनका कहना है कि जब IMF लोन देता है तब उस देश के सामने कई सारे कंडीशन रखती है, जैसे लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी देना बंद करे, साथ ही हाई इंटरेस्ट रेट और अपने देश की मार्केट को विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए परमिशन दे। जिस तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती है उसी तरह कैपिटलिज्म सिस्टम IMF लोन देने वाले देशों के ऊपर लगाती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की इस कैपिटल सिस्टम को देखकर सबको तो अच्छा लगता है, लेकिन
रियलिटी में हर देश इसी तरह की कैपिटल इकोनॉमी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब भी विदेशी कंपनी एक देश के अंदर व्यापार करने के लिए आती है तब वो कंपनी उस देश की छोटे छोटे उद्योगों को भी खत्म कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। जैसे भारत में लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पहले कोकोनट वाटर पीते थे, लेकिन कोका कोला जैसे अमेरिकन कंपनी मार्केट में आने की वजह से इसकी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो IMF की इस तरह की सिस्टम न्यू कोलोनिज्म की तरह दर्शाती है, जहाँ अमीर देश गरीब देशों को लोन देकर उनको कंट्रोल करती है और अपनी बड़े बड़े कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब देशों की मार्केट को फोर्सफुली ओपन करते हैं और दावा करते हैं कि ये सारे कंपनी गरीब देशों को और ज्यादा डेवलप करेंगे। ये सारे बुद्धिजीवी इस तरह की सिस्टम को व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के साथ तुलना करते हैं। IMF जब भी किसी देश को लोन देती है तब उस देश के सामने हर बार प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की कंडीशन उस देश के सामने रखती है, ताकि अमीर देश गरीब देशों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर से उस देश की मार्केट में अपने माल बेच सके। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें इतिहास में देखने के लिए मिलता है, जब ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर से वो माल भारत में हाई रेट में बेचते थे। IMF की लोन एक तरह की गरीब देशों को फंसाने के लिए एक जाल है, जिसे भुगत रहे देश काफी लंबे समय के बाद उन्हें पता चलता है। दोस्तों, इतिहास में यदि हम देखें तो भारत पर पहले ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं किया था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले राजा महाराजा को लोन देकर उन्हें अपनी जाल में फंसाते थे और लोन ना चुकाने के पश्चात उनके एरिया को कब्जा कर लेते थे। इसी तरह की सिस्टम आज IMF ने लागू किया है। दोस्तों, IMF के द्वारा बर्बाद हुई कुछ देशों के बारे में चलिए जानते हैं। मार्च 2019 में इक्वाडोर ने IMF के साथ $4.2 बिलियन के एग्रीमेंट साइन किए थे। हमेशा की तरह IMF ने इक्वाडोर के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन लगाए, तबकि IMF चीफ क्रिस्टियन लेगार्ड ने उस एग्रीमेंट को एक व्यापक सुधार योजना बताया था। इसी प्रोग्राम के तहत इक्वाडोर की इकोनॉमी को बूस्ट करना एक मेन मकसद थी, लेकिन कुछ कंडीशनों के कारण इक्वाडोर ने कुछ ऐसे स्टेप उठाए की वजह से इक्वाडोर की GDP को काफी नुकसान हुई। IMF ने अनुमान लगाया था कि इक्वाडोर में $5.4 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन कोविड-19 और कुछ कारणों की वजह से इक्वाडोर से $16 बिलियन बाहर चली गई। आज इक्वाडोर भारी कर्ज में डूबा हुआ है, ना ही उसके पास कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और ना ही इक्वाडोर के लोगों के पास कोई भी जॉब है। तो अगला एग्जाम्पल हमें घाना में देखने के लिए मिलता है। घाना के अंदर काफी बड़े स्केल में राइस फार्मिंग होती है। ये राइस फार्मिंग करने के लिए घाना की गवर्नमेंट ने किसानों को सब्सिडी प्रदान करती थी, लेकिन जब से घाना ने IMF से लोन लिया है तब से IMF की रूल और रेगुलेशन की वजह से आज घाना में राइस फार्मिंग बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिसके चलते घाना ने कॉस्टली राइस दूसरे देशों से खरीदने के लिए और ज्यादा लोन IMF से लेती है। दोस्तों, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिसके चलते बहुत सारे गरीब और कम विकसित देश IMF से लोन लेकर कंगाल हो चुके हैं। आज के समय यदि हम देखते हैं तो हमारे देश में जितनी ज्यादा देशी कंपनी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा फॉरेन कंपनी हमारे देश में है। जैसे रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेकर इसलिए जैसे फूड कंपनी, आज होंडा, सुजुकी और फोर्ड जैसे मोटर वाहन कंपनी से लेकर फोन बनाने वाले कंपनी एप्पल तक आज हमारे देश की मार्केट को कब्जा किए हुए हैं। अमेरिका आज IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं की मदद से बहुत सारे देशों को अपने कंट्रोल में रखती है। अगर कोई देश IMF या अमेरिका के कंडीशनों को पालन करने में मना कर दिया तब अमेरिका ने उस देश के ऊपर सैंक्शन लगा देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें वेनेजुएला और ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ होते हुए देख पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।